बड़े विनोद में बोलते थे, अगर आप गधा गधा भी बोलोगे ना मन से, हाँ। जपोगे जी। तो आपको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। जी जी जी। उसका अर्थ क्या हुआ? हाँ। उसका अर्थ ये हुआ कि आपका भाव जैसा है अंदर का, हाँ। अंदर के भाव से ही आपका जो है उपलब्धि, जो आध्यात्मिक उपलब्धि, जैसे कि जाकी रही भावना जैसी, अगर वो गधे में ईश्वर देखता है और गधा गधा बोलता है तो उसको मुक्ति हो जाती है। जी जी जी। और हो जाना चाहिए। हाँ। ये बड़ा मतलब मैंने बोला ना 2 और 2 4, ये बड़ी आध्यात्म विज्ञान है। 2 और 2 4 यानी जी। बड़ा साइंटिफिक है ये। हाँ हाँ। लोगों को लगेगा अरे गधा गधा बोलने से कैसे हो सकता है? गधा गधा बोलने से भी गुरुजी ठीक बोलते हैं, गधा गधा बोलने से भी हो सकता है, इसलिए कि आपकी भावना भाव से होता, भक्ति तो भाव से होती है। तो अगर आप गधे को ईश्वर के रूप में रखते हो या गधे में ईश्वर देखते हो, जबकि देखना चाहिए, ये सबसे सही दर्शन यही है जी। और आपका जो ये है भाव है, सबसे सही भाव कि हर किसी में ईश्वर देखना, हर कहीं ईश्वर देखना, जी। जीव मात्र में ईश्वर देखना, जड़ में और जीवंत में, दोनों में ईश्वर देखना। जी। ये सारा जगत जो है ईश्वर से ही ओतप्रोत है। हाँ। ईश्वर से ही निकला है, ईश्वर में ही मिल जाएगा, ईश्वर के द्वारा ही बनाया गया है। और ये सारा का सारा जगत जो है ईश्वर है, तो गधा भी तो ईश्वर है। हाँ। और गधा नाम लोगे आप तो क्यों नहीं होगा, अगर उसमें ईश्वर है तो, और ईश्वर जैसा वो करते हो, आप उसको जपते हो तो होगा, बशर्ते कि आपका भाव उस तरह का होना चाहिए। तो सारा का सारा खेल भाव का है ना। और भाव से ही देखिए क्या होता है कि हम पूजा करते हैं, एक पूजा की सामान्य पद्धति ले लें अपन। अब वो पूजा करते हैं तो क्या करते हैं अपन पूजा में, क्या करते हैं? सबसे प्रमुख चीज जो है ना, अपन पूजा में भोग लगाते हैं। जी। है ना। हाँ। भोग लगाते हैं तो काहे का भोग? वैसे तो अन्न का भोग या हलवा है या कुछ है, मिठाई है, ये सब कुछ भोग है। हाँ। और उस भोग के बाद जब ईश्वर के सामने भोग लगाने के बाद, आरती करने के बाद और उसमें कुमकुम और ये सब चीज़ें का उपयोग करने के बाद, यानी ईश्वर की पूरी तरह पूजा करने के बाद जब उस भोग को वापस लाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं अपन? प्रसाद। वो भोग नहीं रह जाता, जी जी। वो प्रसाद हो जाता है। प्रसाद का मतलब होता है संस्कृत में प्रसन्नता। तो वो क्या क्यों हो जाती है प्रसन्नता? जो भी थोड़ा थोड़ा सबको मिलता है, सब प्रसन्न होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसमें ईश्वर का दिव्य भाव आ जाता है। और वो दिव्य भाव कैसे आता है? हमारी भावना के द्वारा। इसलिए हम जब ईश्वर की पूजा करते हैं तो हमको ये मानना चाहिए कि ईश्वर जो है वो साक्षात वहाँ बैठा हुआ, मूर्ति नहीं है। हम उसको मूर्ति समझ के पूजा करते हैं तो वो प्रसाद का भाव नहीं आ पाता। हाँ। वो प्रसाद हमको प्रसन्नता दे नहीं पाता। अगर आपको प्रसन्नता चाहिए तो हमको वो मूर्ति में ईश्वरीय भाव, दिव्य भाव लाना पड़ेगा और उसको मानना पड़ेगा कि ये जीवंत ईश्वर बैठा हुआ है, ये जीवंत राम बैठा हुआ, जीवंत कृष्ण बैठा हुआ, जीवंत गुरु जी बैठे हुए। ये केवल उनकी मूर्ति नहीं है, ये केवल उनका चित्र नहीं है, गुरुजी साक्षात वहां पे हैं। हाँ। जब आप ऐसा भाव करोगे तो आपको उसका प्रसाद मिलेगा, उनके दिव्य भाव का। और ये दिव्य भाव हमारे द्वारा, तो हमारी भावना के द्वारा हुआ, तो हमारी शक्ति उलट के हमको मिलती है। हाँ। कितनी अच्छी चीज है जी जी। ये, आपकी ही अंदर की शक्ति। गुरुजी का तो आशीर्वाद है, उनकी तो कृपा है, ईश्वर का आशीर्वाद है, ईश्वर की कृपा है। लेकिन वो कृपा जो है ना, हमारी शक्ति को दिव्य बना देता है जी। उनकी कृपा। तो वो जो प्रसाद है आपको प्रसन्नता देने लगता है, और आपको और आप जिसको देते हैं वो प्रसन्न हो जाता है जी। यदि इस भाव से आपने पूजा की तो। अन्यथा आपने रूटीन में पूजा कर ली, रूटीन में अपना
मंत्र का जाप कर लिया, रूटीन में आपने ताली बजा ली, रूटीन में घंटी बजा ली, तो ये सबका है। जैसे ये अपन पूजा जो करते हैं ना, सब सारे उससे करते हैं कि जैसे शब्द, स्पर्श, रस, रूप, गंध जी, इन पांचों चीजों को मिला के अपन पूजा करते हैं, है ना। तो गंध है, स्पर्श है, गंध है फूल जैसे चढ़ाते हैं, जी। स्पर्श है तो अपन उसको चंदन को स्पर्श कराते हैं, जी। है। रस है तो पानी वगैरह का जो है उससे अपन वो करते हैं। दूध है जो भी है तो वो रस का है। और घंटी अपन बजाते हैं तो वो ध्वनि है, आकाश ध्वनि है। जी जी। तो इन पांचों चीज़ों से मिला के, और पांचों चीज़ों का जो है हमारे पांचों जो ये बने हुए हैं कि आपका के पांच भूत हैं, ये पांच भूत उन्हीं के द्वारा, वही उन्हीं का प्रतीक है। हाँ। अब हम उनकी पूजा करते हैं और फिर अपना भाव जो है ना ईश्वर में, उस मूर्ति में, उस चित्र में डालते हैं। और चित्र में डालने के बाद हमको वो उससे मिलता है, वापस मिलता है। इसी भाव को अगर हम ज़्यादा देर तक रखते हैं, केवल उस पूजा करते तक अपन सीमित ना रहें, हम उसको ज़्यादा देर भी रखें अगर, हाँ। कि भाई वही भाव अगर हमारा 1 घंटे रहे, 2 घंटे रहे, 3 घंटे रहे, उस भाव में हम रहें, उस प्रसन्नता को हम भोगें, उस प्रसन्नता को यदि हम क्या कहते हैं आत्मसात करके रखें, तो दिन भर हमारा वो भाव रह सकता है। अभ्यास के द्वारा, अभ्यास एक दिन में नहीं होगा, एक दिन में नहीं होगा, अभ्यास के द्वारा वो भाव रहेगा। और फिर वो भाव जो है ना धीरे 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 आपके अंदर की शुद्धि कर देता है, आपके चित्त की, आपके मन की शुद्धि करेगा। वो भाव काहे के लिए है? शुद्धि के लिए है। तो भाव धीरे 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 आपको शुद्ध कर देता है। और आपकी चित्त की शुद्धि हुई तो आपको क्या मिल गया? आपको ईश्वर मिल गया। चित्त की तो शुद्धि, हमारे चित्त में बहुत अशुद्धियां हैं आज भी। हम ये सोचते हैं कि हम बड़े धार्मिक हैं, हम बहुत हैं, हम गुरु जी से बड़े समर्पित, लेकिन नहीं। अगर आप समर्पित हो और आपका चित्त शुद्ध है तो आपको तो वो मिल जाना चाहिए। नहीं मिलता हमको अभी तक नहीं मिला, इसलिए कि हमारा चित्त शुद्ध नहीं है। और चित्त शुद्ध नहीं है इसलिए कि हम उस भाव को धीरे अपने में आत्मसात नहीं कर पाए, उस भाव को हम स्थायी नहीं रख पाए। भाव दो तरह का, एक व्याभिचारी है, एक स्थायी भाव। हमारा भाव व्याभिचारी भाव है। व्याभिचारी माने अभी इधर उधर हम यहाँ से पूजा करके उठ के गए हैं और वहाँ हम झगड़ा करने लगे, या अपने किसी सांसारिक चीजों के लिए वहाँ बिजी हो गए, हमारा भाव ये समाप्त हो गया। ये व्याभिचारी। फिर वहाँ से अगर कोई बात हुई तो तीसरी चीज, फिर चौथी चीज और पांचवी चीज। ये जो है ना, ये हमारा जो भाव है वो व्याभिचारी हो जाता है। हमको चाहिए स्थायी भाव, कि वो जो है अभ्यास करते करते वो 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा और ज्यादा से ज्यादा समय। मैं ये नहीं कहता कि हमेशा उस भाव में कोई नहीं रह सकता, संत महात्मा भी नहीं रहते उस भाव में हमेशा 24 घंटे नहीं रह सकते। कुछ देर तो वापस रहना पड़ेगा। अगर 24 घंटे रहोगे तो आपका शरीर गया, फिर आप नहीं रहोगे, दुनिया के लायक नहीं रहोगे। आप मूर्छा जैसी अवस्था में रहोगे, यानी उसी भाव में रहोगे। फिर आपका सब काम दूसरा करेगा। तो वो भाव अलग, वही है आत्मरति वाला भाव। जी जी, है ना। हमको तो आत्मक्रीड होना है ना। तो हमको आत्मक्रीड होना है तो हम इस तरह का भाव अभ्यास करके ज्यादा से ज्यादा ये प्रयत्न करें कि हमारा ये भाव ज्यादा से ज्यादा हो, बहुत देर तक हो, है ना। तो ठीक है। तो ये सारा का सारा खेल जो है ना, ये भाव से ही भक्ति होती है, और यही भक्ति है, यही भक्ति है, और कुछ नहीं। अच्छा, भाव में सब में ईश्वर दर्शन। हाँ, वो ये अपने एक धीरे धीरे ये स्टेजेस हैं। ये सीढ़ियां हैं। हम सीढ़ी धीरे धीरे चढ़ते जाते। पहले एक रूप में, हाँ, पहले इसका भाव, पहले पूजा में भगवान का भाव, मूर्ति में भाव, फिर मूर्ति में भाव लाने के बाद फिर अपने
जो है परिजनों के साथ उनका भाव, ये धीरे 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 फिर सारे संसार में फैला दो। जी। फिर उसके बाद अगर प्राणी मात्र से है, अगर जीवित जगत है, जीवंत जगत से है, तो फिर जड़ जगत में वो भाव कि भाई ये दीवालें हैं, ये पर्दा है, ये परगा है, ये सब चीज ये सब ईश्वर से बना हुआ है। तो ये भाव आज धीरे धीरे, जब यही अंतिम अवस्था है, आपको आपकी ईश्वर प्राप्ति की अंतिम अवस्था है ये, जी जी, है ना। और इसके बिना होगा नहीं, ये भक्ति भाव में ये शरणागति है। हाँ हाँ, यही इसी को शरणागति कहते हैं कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जो। तो सब चीजों को मैं सिया राम जानता हूं, मतलब केवल मनुष्यों को नहीं, जानवरों को नहीं, प्राणी मात्र को नहीं, जड़ को भी मैं ईश्वर ही जानता हूं। ईश्वर के सिवा कुछ है नहीं, जो कुछ भी है ईश्वर है, तो जो कुछ भी है सब दिव्य है ईश्वर के द्वारा। अगर ईश्वर इसी में तो समाया हुआ है, हाँ, तो हम जब ईश्वर इसी में समाया हुआ तो सब चीजें दिव्य हैं। इसी भाव में हमेशा इसी भाव में हमको हमेशा रहना है, और यही भाव उच्चतम भाव है। इसके सिवा ये आखिरी, सबसे आखिरी का भाव, बोलने से नहीं होगा। हाँ हाँ, ये साधना की परम अवस्था है, साधना की परम अवस्था है। और कोई दुनिया का कोई कुछ बोल दे, नहीं मानना हमको। यही भाव जो है, इसके सिवाय दूसरा भाव, ये भाव आना बड़ा मुश्किल है। हाँ हाँ, बहुत ही मुश्किल। ये भाव आ गया फिर न द्वेष है न घृणा, सब कुछ नहीं, सब में ईश्वर दर्शन, सब ईश्वर है, तो फिर क्या है, तो वहां कुछ नहीं रह गया, शुद्ध है भाव। और यही अद्वैतवाद है, अद्वैतवाद, यही द्वैत का भाव यही है कि केवल वह है, केवलम, तो वही बात। तो इसको हमको प्राप्त करना है भाई। हमको धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा हम कितने दूर हैं ये तो सोचें हमें। अभी तो वहां हम किनारे पे नहीं पहुंचे, बताइए। और हमको उस भाव में पहुंचना है। और हम पूजा करते हैं तो बड़े जल्दी जल्दी अपना जो रूटीन निपटाया और चला, फिर दूसरे उसमें चले गए, फिर तीसरे में चले गए, चौथे में चले गए। हाँ, डूब नहीं पाते, उस भाव में भावित नहीं हो पाते। तो ये सबसे बड़ी चीज है। तो हमको अभी कितनी यात्रा पूरी करना है, हम ये सोचें, हम कहाँ हैं, हम ये अपनी ओर देखें। लेकिन उससे हम किसी तरह का निराशा का भाव ना लाएं। जी जी जी, कि अरे हम तो इतने नीचे हैं। नहीं, ऐसा नहीं। गुरु कृपा से, ईश्वर की कृपा से आप ऊंचे चढ़ते जाएंगे, अगर आपने उनके ऊपर विश्वास रखा है। हमको ये विश्वास करना है कि मेरा गुरु है, मेरा ईश्वर है, वो जो है मेरे को उस भाव तक पहुंचा देगा। आज नहीं तो कल पहुंचाएगा। मैंने शरणागति ले ली है उसकी, मैंने अपने आप को उसके प्रति समर्पित कर दिया है। अब वो जाने, उसका काम जाने, और वो धीरे, और ये मुझको विश्वास है कि वो मेरे को पहुंचाएगा। हाँ, जिस दिन आपका विश्वास दृढ़ हो गया, उस दिन क्षण भर में आप पहुंच जाओगे। हाँ, जोगी होए तुरंत मिल जाए एक पल की तलाश में, जो कबीरदास जी बोलते हैं ना, कि ऐसा सिक्के के, गुरु जी बोलते हैं सिक्के के दो पहलू जी। एक पहलू ये देख रहे हैं अपन, फट से ऐसा हो जाता है, दूसरा पहलू 1 सेकंड की देर नहीं लगती। योगी होए ये जी। मतलब करने वाला होए। हम विश्वास करेंगे ना, जितना विश्वास करेंगे, जितना गहराई में अगर पूर्ण विश्वास करेंगे, तत्काल प्रभाव से आपका इष्ट सामने प्रकट, आपका जो इष्ट है, वो जो साध्य है, सामने प्रकट। यही तो प्रोसेस है, और बहुत सरल है और बहुत कठिन है। सरल इसलिए मैं बोल रहा हूं कि यदि जो विश्वास कर लेता है उसके लिए सरलतम, और जो विश्वास नहीं करता, अगर हमको नहीं मिल रहा है तो आप ये समझ लीजिए कि हमको विश्वास नहीं है अंदर से। क्योंकि कृष्ण बोलता है, कृष्ण गीता में बोलते, योग क्षेम महाम्या, मैं सारा का सारा तुम्हारा, मैं तुम्हारे पापों को पूरा समाप्त कर दूंगा, तू केवल मेरा स्मरण कर, केवल अनन्य होके मेरा स्मरण कर।
और मैं तेरे सारे पापों को, जब तेरे सारी चीजों को, कर्मों को, पापों को समाप्त कर दूंगा तो तेरी मुक्ति तो हो गई तत्काल। यदि आप तत्काल ऐसा करते हैं तो विश्वास करिए, दृढ़ विश्वास करिए, कृष्ण पे विश्वास करिए, किसी पे तो विश्वास करें हम, किसी दिव्य पुरुष पे विश्वास करें। हमारे पास दिव्य पुरुष हमारा देखा हुआ, हमारा भाला हुआ गुरु है, जो देखा भाला हुआ है ना। हमने देखभाल के तो खरीदा है उसको, है ना, देखभाल के खरीदा कि ये मेरा गुरु है, हाँ ये सही है, ये सही माल है, बाजार का सही माल है, मैं इनसे ये मेरे को देगा सब कुछ, तभी तो खरीदा, तभी तो आपने किया। और अगर आपने ऐसा कर लिया, विश्वास कर लिया गुरु के ऊपर, ईश्वर के ऊपर, क्योंकि ईश्वर की कृपा होगी तभी आपको गुरु मिलेगा। हाँ। तो गुरु या सदगुरु तभी मिलेगा जब आपको ईश्वर की कृपा होगी, उसके कृपा के बिना नहीं होता। तो हमको जैसे ही गुरु मिला वैसे ही ईश्वर मिल गया। गुरु और ईश्वर में कोई अंतर नहीं है। भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चार नाम बपू एक, चार नाम है लेकिन एक है। ईश्वर और गुरु अलग अलग थोड़ी है, बशर्ते कि आप उस तरह से प्रयास करें। हम प्रयास तो करते नहीं, रोते रहते हैं, प्रयास नहीं करते हैं, गुरु के ऊपर विश्वास नहीं करते। मैं तो ये बोलता हूँ कि नहीं करता गुरु पे विश्वास को। अगर गुरु पे विश्वास करें तो तत्काल मिल जाए, तत्काल, एक दूसरे के नहीं है, गुरुमय हो जाए पूरा का पूरा। तो गुरु जी ये बोला करते कि विश्वास का मतलब विधन श्वास, विशेष श्वास। जी जी। विशेष श्वास जब हम साधना करते तो हमारी विशेष श्वास चलने लगती है, हाँ। है ना। और वो विशेष श्वास जब चलती है तो वो विशेष श्वास धीरे 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 हमारे जो मूलाधार के द्वार है ना उसको ठेस वो बोलती है, खटखटाती है द्वार को। और जब वो द्वार खटखटाती है तो कुंडली का जागरण होता है। फिर वो श्वास जो है वो सुषुम्ना में आके चलती है धीरे धीरे, वो विशेष श्वास है। और फिर वो श्वास धीरे 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 आपको, श्वास का मतलब है वायु, हमारे यहाँ उसको प्राण कहा गया है। श्वास यानी वायु या प्राण जो भी है, या स्पंदन जो भी आप उसको बोलो। तो धीरे 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 वो वायु है, वो कुंडलनी वायु ही कहा गया कुंडलनी को। वो धीरे धीरे ऊपर चलती है, ऊपर जाके फिर धीरे धीरे वो चक्रों को भेदते जाती है और अंत में वहाँ पहुँच जाती है। तो ये जो है कि विश्वास जो है वो अगर हम ज्ञान मार्ग से लें तो विश्वास इस तरह से कार्य करता है, और अगर हम भक्ति मार्ग से लें तो विश्वास भावना के द्वारा कार्य करता है। वो धीरे धीरे वो भाव जो है ना धीरे 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 उस स्थिति तक पहुंच जाता है कि जो शरणागति है, समर्पण का भाव पूर्ण हो जाता है, पूर्ण समर्पण हो जाता है, तो उसकी प्राप्ति हो जाती है। प्राप्ति दोनों में एक ही होती है, चाहे वो आपका ज्ञान योग हो, चाहे भक्ति योग हो, चाहे निष्काम कर्म में कर्म योग हो। इन तीनों में उत्पत्ति उसी की होती है, उसी एक की होती है जी। हम अलग अलग सोचते हैं, भक्ति वाला अलग सोचता है, वो अलग सोच रहा है, हम अलग हैं, अलग नहीं, ऐसा नहीं। उसी एक तत्व की उत्पत्ति होती, आपको वो होता है, प्राप्ति होती है, उसी एक तत्व की प्राप्ति होती है। वो तत्व अलग नहीं है, चाहे वो आप इस मार्ग से चाहो, चाहे उस मार्ग से चाहो, चाहे बीच के मार्ग से, और चाहे किसी भी धर्म में जाओ, चाहे किसी भी धर्म से जाओ, किसी भी रास्ते से जाओ, अंतिम उपलब्धि वही है, तत्व है, वही एक तत्व है। जब आप वहां चले जाते हो तो फिर ये धर्म का भेद मिट जाता है। धर्म का भेद तभी तक है, ये धर्म वो धर्म, फलाना ठिकाना, ये सब का भेद तभी तक है जब तक आपको तत्व की प्राप्ति नहीं हुई है। जिस दिन आपको तत्व की प्राप्ति होती है सारा भेद मिल जाता है, फिर तो सब समान है, सारे धर्म समान है, वो एक ही है फिर। हाँ। तो ये हम जो झगड़ा होता है
ये झगड़ा उन लोगों में होता है जो नीचे के हैं, नीचे के हैं जिसमें भेद है। हाँ, जो भेद करते हैं। हाँ। नहीं तो वो तो सब अभेद है, भेद है, द्वैत और है, उसी में झगड़ा करते हैं लोग। अब वही अज्ञानता है। वही अज्ञान है। तो ये इसको हमको ये सोचना चाहिए कि नहीं, हमको ये नहीं, हमारा मूल उद्देश्य है उसकी प्राप्ति करना। हाँ। और जो ही आपने भेद किया और वो आपकी उन्नति समाप्त, आप आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि हमको तो अभेद होना है ना, अद्वैत होना है, हमको दो नहीं एक चाहिए। तो आप नीचे, जितने नीचे, तो ये धर्म जो है, धर्म कहाँ तक, एक सीमा तक धर्म का है। धर्म और आध्यात्म अलग अलग है। धर्म और आत्मविज्ञान, जिसको आध्यात्म भी ना बोलें, अपन आत्मविज्ञान हम बोलते हैं, वो अलग अलग है ना। जैसे जैसे रामकृष्ण परमहंस जो है थे, वो उदाहरण दिया करते थे कि धर्म जो है जैसे चावल है, तो धान में अपन को धान बोते हैं, तब फिर धान उगता है, तो उसका छिलका जब निकाल लेते हैं तब वो खाने लायक चावल उसमें से निकलता है। हम पूरा धान समेत तो नहीं खा सकते, तो वो धान जो है, और फिर उसके बाद उसको भूसा बना देते हैं, वो जानवरों के खाने लायक हो जाता है। तो धर्म और आत्मविज्ञान में यही अंतर है। आत्मविज्ञान जो है चावल है, और धर्म जो है वो उसका जो भूसी है ना, उसके बाहर की जो परत है, वो धर्म है। उसकी उपयोगिता तब तक है जब तक चावल पक नहीं जाता, नहीं तो वो तो रस में रहता है ना, वो रस कड़ा होके फिर वो चावल बन जाता है। तो धर्म की उपयोगिता तभी तक है, लेकिन हम तो धर्म को ही सर्वोपरि मान लेते हैं यहाँ पे, और फिर झगड़ा करने लगते हैं। धर्म सर्वोपरि नहीं है, उसी में फंस जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते। हमको वो चावल नहीं मिल पाता, वो तत्व नहीं मिल पाता। तो जिसको तत्व प्राप्त करना है, वो धर्म को धीरे से, उसका जो वो है आवरण है चावल का, उसको धीरे से हटा देता है। उसका भी उपयोगिता है, ऐसा नहीं है कि उसकी उपयोगिता नहीं है, वो व्यर्थ है, लेकिन उसकी उपयोगिता तब तक है जब तक चावल पक नहीं जाता। पकना का मतलब जब तक चावल का रूप नहीं ले लेता है, तब तक के लिए। लेकिन हम तो यहाँ कितना हो रहा है आजकल, केवल धर्म 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 धर्म। धर्म का मतलब धार्येति इति धर्म। अगर लोगों को पसंद नहीं आएगा तो काट देना आप, नहीं, सत्य है ये। हाँ। पसंद ना क्या करना, कई लोगों को पसंद नहीं आता। नहीं, तो धार्येति इति धर्म, जो धारण किया जाता है या जो धारण कराया जाता है, वो धर्म है। हाँ हाँ। तो धर्म आचरण हो गया ना, हम जो धारण करते हैं, हमारे विचार हो गए। हाँ। ये तो निर्विचार है, ये तो विचार से ऊपर है, उससे परे जाना है, उससे परे जाना है। तो धर्म तो विचार हो गया, धर्म आचरण हो गया। तो ये जब तक ये धर्म जब तक इनको समाप्त नहीं, वहां जाने के बाद ये सब आचरण भी समाप्त हो जाते हैं, सारे के सारे विचार भी समाप्त होता है। निर्विचार होना है, निर्विचार हो जाते हैं, आचरण समाप्त हो जाता है। तो अगर वहां से आने के बाद, जब तत्व को जान लेने के बाद, कई व्यक्ति आचरणहीन हो जाते हैं, यानी आचरण शून्य हो जाते हैं। वो कोई आचरण नहीं, वो पगले जैसे पड़े रहते। बहुत लोगों को आपने देखा होगा और आपने सुना भी होगा। हाँ। कि पागल जैसे रहते हैं। अब जैसे रामकृष्ण परमहंस, तो उनके वस्त्र खुल जाते तो उनको मालूम ही नहीं, भाव समाधि में है। उस तत्व को वो पहुंचे हुए हैं, उस तत्व को भोग रहे हैं, उस तत्व का आनंद ले रहे हैं। तो उनका कुछ नहीं, बाहर आचरण समाप्त हो गया। वो आज बाहर आचरण धर्म है। धोती धारण करना, वस्त्र धारण करना, ये धर्म है, मनुष्य का धर्म है। क्यों? क्योंकि उसको समाज में चलना फिरना रहता है, वो धर्म हुआ आपका। लेकिन जब आप वहां तत्व पे पहुंच जाते हैं, तात्विक उसमें प्रवेश कर जाते हैं, जब आप उस समाधि में रहते हैं, तो फिर वो धर्म आपका छूट जाता है। जैसे कि चावल का, जो धान का, वो निकल गया भूसा। तो लेकिन हमारे को आजकल जितने भी संत महात्मा, वो धर्म ही पकड़ा रहे हैं, तत्व को पकड़ाते ही नहीं। हाँ, तत्व तो है ही नहीं है। हमारे गुरुजी ने हमको तत्व पकड़ाया है, धर्म के बारे में कभी कुछ नहीं बोला।
कभी नहीं बोलते थे। तुमको पूजा करना है करो, नहीं करना है मत करो। कभी गुरुजी को देखा पूजा करते? कभी नहीं करा। तो उन्होंने नहीं की, लेकिन किसी को रोकते देखा, रोका कि भाई तुम पूजा करते तो मत किया करो, नहीं। ये गलत है, मूर्ति पूजा गलत है, फलानी चीज गलत है, मंदिर मत जाया करो, तीर्थ यात्रा मत जाया करो, अनुष्ठान मत किया करो, नवरात्र का व्रत मत किया करो, एकादशी मत किया करो। ऐसा कभी बोला उन्होंने? नहीं, कभी नहीं बोला। उन्होंने व्यवहार किया जैसा, तो उनके व्यवहार को देख के बहुत से लोग व्यवहार करते हैं और कई लोग उसको छोड़ते नहीं, उस व्यवहार को। तो ऐसा नहीं है कि आप वो जो व्यक्ति तत्व को जान लेता है वो आके व्यवहार नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, ऐसी कोई मान्यता नहीं है और ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। वो आके व्यवहार कर सकता है, पूजा पाठ कर सकता है। रामकृष्ण परमहंस जैसे मामा करते थे, उसके बाद भी उनको वेदांत का ज्ञान हो गया था तोतापुरी के द्वारा, तो भी वो मामा ही करते थे। और बहुत से लोग हैं जो उसका व्यवहार करते हैं, वो पूजा पाठ नहीं छोड़ते, लेकिन वो तत्व ज्ञानी रहते हैं। और कई लोग होते हैं वो पूजा पाठ छोड़ देते हैं, सब कुछ छोड़ देते हैं, लेकिन वो मना नहीं करते कि ऐसा मत करो, ये गलत है। अगर जिसने जो मना करता है वो तत्व ज्ञानी नहीं है मेरे हिसाब से। जी। मैं तो साफ बोलूंगा कि जो व्यक्ति मना करता है वो तत्व ज्ञानी नहीं है। वो ये परमहंस जो है यही बोला करते थे कि अगर आप किसी के आचरण से या शुद्ध आचरण से या सतोगुण से या पूजा पाठ से या अपनी उसकी भावना से रोकते हो, टोकते हो, उसके विचारों को ठेस पहुंचाते हो, तो ये हिंसा है। आप उसके विचारों को ठेस नहीं पहुंचा सकते। उसका जो विचार है समझा सकते हो, धीरे 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 अपने आपके आचरण के द्वारा वो समझ जाएगा। जी जी। लेकिन आप ये बोलोगे कि नहीं ये तुम पूजा पाठ कर, ये तो गलत है, बेकार है, फेंको इसको सबको, नहीं ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो हिंसा है, विचारों की हिंसा है। हाँ, गुरुजी बोलते थे ना कि जो कर रहा है उनको कहना बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, हाँ इसमें थोड़ा जोड़ दीजिए, ऐसा ट्विस्ट कर देना। वही उसका अपना आचरण, उसके गुरु के आचरण से ही और गुरु के विचारों से उसका विचार परिवर्तित हो जाएगा अपने आप। गुरु जी ये नहीं बोलेगा अरे ये मत करो, ये मत करो, ये ऐसा नहीं बोलेंगे, कोई गुरु नहीं बोलेगा। और जो बोलता है वो तत्व ज्ञानी नहीं है, हिंसा करता है। हिंसा का देखिए कितना सूक्ष्म रूप है ये, हिंसा का इतना सूक्ष्म रूप। तो हमको विचार जो है हमको इस तरह से नहीं करना है। हमको ये सोच लेना है कि धर्म का कहाँ तक सीमा है, उस धार्मिक सीमा के बाद हमको फिर तत्व का ज्ञान प्राप्त करना है। तो धार्मिक सीमा को जब तक हम धीरे 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 उस धर्म, क्योंकि धर्म में भी बोलते हैं ना आस्था हो जाती है, धर्म में भी आस्था हो जाती है, वो वासना बन जाता है। हाँ, पकड़ लेता है उसको। वो धर्म आपकी वासना हो गई कि आप रोज सवेरे से उठ के क्या कहते हैं इसका पाठ करते हो। ये जैसे हमारे समझ गए ना, पाठ हो जाता है। हाँ, वो वासना हो जाए, छोड़ नहीं पाता, छोड़ते नहीं वो। सुबह से लेके 4 बजे से आप 10 बजे तक ये कर रहे हो, तो आप भगवान का ध्यान कब करोगे? आप अभेद कब होगे? और आप फिर जो वासना हो जाती है तो आप बेचैन हो जाते हो उसके बिना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बेचैन हो जाओ, हैबिट हो गया। उससे आप जुड़ गए, वो आपकी वासना हो गई, व्यसन। और ऐसा होता है लोगों का। अरे हमने अब यहाँ बैठे, अरे 6 बज गए, हमने दिया नहीं जलाया भगवान का। अरे यहाँ भगवान का स्मरण तो कर रहे हैं यार, कौन सा बड़ा वो कर रहे हैं? तो वहाँ दिया नहीं जलेगा तो वो दिया ही जल रहा है, आप यहाँ बैठ के स्मरण कर रहे हैं। वास्तविक दिया तो यही है। आपकी वासना हो गई कि आपका ध्यान वहाँ लगा हुआ, दिया जलाना है। दिया जलाने से कुछ नहीं होगा, केवल आप यहाँ पे स्मरण कर। हाँ, दिया जलाते हो, आप जान जाते हो, जाके वहाँ दिया जला लीजिए, आप उनसे क्षमा मांग लीजिए, मेरे को देर था, मैं आप ही का स्मरण कर रहा था, देर हो गई, चलिए अभी कर लेता हूँ। नहीं उपवास में, इसका उपवास नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, उसका उपवास, अरे मैं तो उपवास नहीं रहा,
आज मैं आज बोले ऐसा हो गया, याद नहीं रहा, याद नहीं, और चूक हो गया वो नहीं, 6 कुछ- महीना तक के। कुछ नहीं। ये तो क्या है कि अगर जब जागे तभी सवेरा, जो छूट गया चलो छूट गया, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। गुरुजी का हमेशा यही था, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, पीछे मत देखिए, भविष्य मत देखिए, भूत मत देखिए, आगे बढ़ो, जहाँ है आगे बढ़ो, ही आगे बढ़ते जाओ। हो गया, नहीं हुआ ना, छूट गया, नहीं हुआ जान दो। ये सब योगस्थ होने का उपक्रम है। ये योगस्थ होने का परिणाम है। आप योग में स्थित हो जाओ। देखिए, योग कोई बोलते हैं ना कि योग 1 से 2 मिल गया तो योग नहीं, योग स्थिति है। योगस्थ, योग वाला मतलब जहाँ योग पहुंच गया वो स्थिति है। जैसे अपन हिंदी में पढ़ते ना, गणित वणित में नहीं पढ़ते, ये भाग गुणा भाग करके योग कितना, योग तो कितना आया, तो अंतिम है वो, क्या आया, शेष कितना रहा, योग कितना हुआ उसका, उनका दोनों, तो उनका ये जो है स्थिति है योग। हम उसको स्थिति नहीं मानते जी, हम उसको कुछ और मानते हैं, लेकिन वो योग स्थिति है। उस स्थिति में पहुंचना है हमको, वहां पे रहना है, बार 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 रहना है उस स्थिति में। और अनवरत अभ्यास से फिर वो हमेशा स्थिति बन जाता है, तो स्थिति आ जाती है, उसमें आप सराबोर हो जाते हो। जैसे मैंने बताया ना कि वो आप धीरे धीरे शीरे में भीगते जाते हो। हाँ। अच्छा, जितने ये जो उपाय है, धारणाएं हैं, हाँ। वो योगस्थ होने के लिए ही है। हाँ। लेकिन उसी स्थिति को हम योगस्थ होने के बजाय उनको पकड़ के बैठे रह जाते हैं। और सबको मिलता है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है मतलब जिसको योग की स्थिति ना मिले और जिसको मोक्ष ना मिले। अगर प्रयत्न करता है तो सबको मिलता है। प्रयत्न करने की बात है, विश्वास की बात है, और इसी जन्म में मिलता है। सबसे बड़ी चीज ये है कि लोग बोलते हैं जन्म जन्म, अरे जन्म जन्म नहीं लगेगा भाई। आप उसको अगर समझ जाओगे तो आपको इसी जन्म में मिल जाएगा, आपके मृत्यु के पहले मिल जाएगा, नहीं तो मृत्यु होने के बाद तो हो ही जाएगा। आप गुरु को समझो, तो गुरु ने जो दिया हम समझते नहीं, उनकी गूढ़ भाषा को नहीं समझते हम, उथली भाषा को। जैसे सब लोग वो समझ लेते हैं, जैसे पारंपरिक रूप से गुरु क्या है, गुरु बना, निर्गुरु नहीं जाना चाहिए, मरना नहीं चाहिए, नहीं तो मुक्ति नहीं होती। निर्गुरु, हाँ गुरु बना लो भाई, ऐसा वाला बना लो। अरे तो बना लो तो उनको फॉलो भी करो भाई। जब तक उनको फॉलो नहीं करोगे तब तक आपको गुरु बनाने से कोई मतलब नहीं है, तो आप तो उसी स्थिति में रहे आए। तो गुरु की स्थिति को समझ के, जान के, बहुत गंभीरता से उसको लेना चाहिए। और तब फिर जाके आपको उसका फायदा मिलेगा। नहीं तो हम तो हर महीने मीटिंग कर लेते हैं, हर हफ्ते वो कर लेते हैं, फलाना हो गया। ये गुरु का भाव नहीं है, ये गुरु का द्वारा नहीं है। आप सालों मत करो, लेकिन करो तो फिर बिल्कुल उसी में डूब के करो। सत्संग क्या होता, बोलते हैं सत्संग का 2 अर्थ लगाते हैं हम, तो सत्संग का 2 अर्थ लगाते हैं। एक तो सत्संग यानी साधु महात्माओं के साथ इस तरह की जैसी अपनी आज चर्चा चल रही तो सत्संग है। और हम दूसरा अर्थ है सत्य का संग, सत्य यानी ईश्वर का संग। आप अकेले रह के ईश्वर का स्मरण करते करते वही सत्संग है, वही वास्तविक वही सत्संग है कि आप अकेले रह के अकेले में और सत्य का स्मरण करते रहे, अनन्य भाव से स्मरण करते रहिए। वही कृष्ण बोलता है, आप निरंतर मेरा स्मरण करें तो आपको सब कुछ हो जाता है, सारी चीजें वो ले लेता है अपने ऊपर, तेरे को मुक्त कर देता है। ये चीज हमने सीखी उनसे कि आप अपने आप में इतना संयम रखो कि आपको अपनी चीजों से, जो चीज आपको सौंप दी गई है उसके आगे आप मत बढ़िए, उसके आगे आप इच्छा मत करिए, उसके आगे आप अपेक्षा मत करिए, लोभ मत करिए। तो ऐसा हमने तो ये सीखा भाई, हर चीज हमने उनकी वाच की और उस तरह से हमने सीखा और उसका हमको परिणाम भी मिला। आज भी हमको उसका परिणाम मिलता है
कि लोगों से हमको, अब जैसे मैं रायगढ़ में गया था, प्रोफेसर था उस समय, रायगढ़ में गया तो मुझको गुरुजी का सब चीज़ें ध्यान में आती थी कि वो जाने के पहले बोल देते थे कि ये बत्ती बुझा देना बाहर, ये बत्ती बुझा देना बेकार है। तो मैं क्या करता था, जब प्रोफेसर था वहाँ पे रायगढ़ मेडिकल कॉलेज में, तो वहाँ पे मैं जैसे ही निकलता था, ओपीडी ख़त्म हुई, मैं और कई डॉक्टर एक साथ निकलते, तो जाते जाते मैं बोलता नहीं था, मैं खुद ही जाके चपरासी को नहीं बोलता था, बत्ती बुझाता था और मैं बोलता था दरवाज़ा बंद करो चलो। ये चीज़ मार्क की लोगों ने, बोले सर आप जो है वो हमेशा जाते समय बत्ती बुझाते हो। मैं बोला मेरे को सिखाया गया है ऐसा। तो उसमें आप देखिए कि यानी आप मतलब उनके संस्कारों, वो कैसा संस्कार देते थे, कैसा आचरण करो, हाँ है ना। जब ऐसा आचरण करोगे तो आपको हर चीज प्राप्त हो जाएगी, हर चीज प्राप्त होगी। तो उनका आचरण जो था ना वो बड़ा संतुलित था भाई। व्यक्ति मतलब उसको एक एक चीज आप देखिए कि अगर मैंने उनको मार्क किया, आप कभी आपके यहाँ खाना भोजन किए होंगे तो आप मार्क किए हो, मैंने तो मार्क किया, मेरे पास तो खूब रहते थे, तो मैंने ये मार्क किया कि वो हर चीज का स्वाद अलग अलग लेते थे। एक साथ अपन लोग मिला के खाते ना, दाल चावल और सब्जी अब है ना, कभी नहीं। वो क्या करते थे, चम्मच उठाते थे, एक चम्मच चावल, फिर उसके ऊपर एक चम्मच दाल, फिर अलग से सब्जी, सबका स्वाद अलग अलग लेते थे। सब चीजों को मिला के और यौगिक बना के कभी, और उसमें खाने में बड़ा आनंद आता है। कभी खा के देखिए आप, हमको कभी आदत नहीं है, हमारे संस्कार भी ऐसे नहीं है ना, तो लेकिन आप उसको खा के देखिए, इतना आनंद आएगा आपको। और दूसरा चीज, जो आपके सामने बैठे रहेगा, जो आपको खिलाते रहेगा, उसको भी आनंद आएगा। ऐसा धीरे 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 ऐसा खाते एक एक चीज। तो ये जो है ना, ये चीजें, बहुत सी चीजें हमने गुरुजी से सीखी, आचरण सीखा है, संस्कार हुए, ये संस्कारित हुए। खैर ये तो दुनियादारी की चीज है, और हमने आध्यात्मिक संस्कार भी उनसे लिए, बिल्कुल हमने क्लोजली वॉच किया। उन्हें नहीं बोला तो भी हमने वॉच किया, हमने उसको किया। वो बोलते भी थे, हाँ ओल्ड इज गोल्ड, ऐसा बोलते थे। मेरे को आखिरी में जब मैं वो करता था ना, तो इतनी भीड़ हो गई थी, मैं तो क्या कुछ बाद में क्या करने लगा था कि जैसे 23 तारीख को उनका है ना, 23 को होता है ना, 23 जुलाई है, 23 तारीख को मैं और सुधा 22 तारीख को जाते थे, 23 को नहीं जाते थे कभी, 22 तारीख को जाते थे, चुपके से उनसे मिलते थे और हम लोग चले आते। किसी को मालूम भी, ज़्यादा लोगों को मालूम नहीं पड़ता, और मिले और उन चरण स्पर्श वगैरह किए और चले आते थे। तो हम लोगों का तो वो यही बोलते थे, ओल्ड इज गोल्ड, बस ओल्ड इज गोल्ड। या फिर ऐसे कुछ लोग आ जाते थे, बड़े प्रबुद्ध लोग, बुद्धिजीवी, उनको धीरे से बोलते थे गिरीश से मिल लेना। उनने दीक्षा उनको दी और फिर बोले जाओ गिरीश से मिल लेना, वहाँ बिलासपुर में मिल लेना। मिलते थे लोग, मेरे को बताते थे गुरुजी बोले कि आपसे मिलने के लिए बोले। तो ये मैंने उनसे बहुत धीरे धीरे वो चीज़ें जो है, जो उनका आध्यात्मिक व्यवहार था, वो व्यवहार भी मैंने सीखा, उसको भी मैंने फॉलो किया। अच्छा, उनने जिसको जो उचित था, जो चाहता था, उसको वही दिया। हाँ वो तो, आप संपत्ति चाहते थे, आपको संपत्ति मिल गई। आप इतने लोगों को चाहते थे कि अरे ये मेरी पूजा करें, ये मेरा वाह करें, वो आपको मिल गया, सीधी सी बात। लेकिन आपको तत्व तो नहीं मिला, ये मुझे मालूम है कि तत्व कितने लोगों को मिला और कितने लोगों ने चाहा, कितने लोगों ने चाहा, मुझे मालूम है कितने लोगों को तत्व मिला। लेकिन क्या है कि जिसने जो चाहा उसको दिया, वो मिला। हमने नहीं चाहा कभी कुछ, हमको संपत्ति की जरूरत क्या, हमारे पास ईश्वर ने दिया है, हमारे हम 2 पेट का 2 जून का खाना खाते हैं, मस्त है, घूमते हैं, ये करते हैं। तो हमको संपत्ति की तो कोई जरूरत थी नहीं, पहले भी नहीं थी, आज भी नहीं। हमको
इतना ऐसा भी नहीं था कि हजारों शिष्य हैं, हजारों वाह वाह हो रही है और ये हो रहा है। हमको कोई नहीं, हमको ऐषणा थी नहीं। 3 तरह की ऐषणाएं होती हैं। हाँ। वित्तेषणा, दारेषणा और लोकेषणा। वित्तेषणा यानी बहुत संपत्ति हो जाए, ऐसी इच्छा, खूब संपत्ति हो जाए, मैं सम्राट हो जाऊं, सारे संसार का सम्राट हो जाए, सारे संसार की संपत्ति मुझको मिल जाए, ऐसी अपेक्षा। ये ऐसी ईषणा, ये ऐषणा सब में होती है शुरू में, बाद में धीरे धीरे। फिर दूसरी जो है ईषणा है दारेषणा, यानी मेरा परिवार, मुझे पत्नी बच्चे ये सब परिवार हो जाए, मेरा अच्छे से मैं उसको गुजारा करूं शांति से। ये दूसरी ऐषणा होती है। तीसरी ऐषणा होती लोकेषणा। लोकेषणा यानी मुझको बहुत लोग जाने, मैं बहुत लोगों से पूजित हो, ये ऐषणा। तो 2 ऐषणाएं जो हैं, वित्तेषणा और दारेषणा, ये तो साधना के द्वारा समाप्त हो सकती है और समाप्त कर भी लेते हैं। वो संन्यास ले लेते हैं, ब्रह्मचर्य ले लेते हैं, और क्या कहते हैं, वित्त का उनका कोई नहीं। उनके पास एक ऐषणा जो है ना, लोकेषणा, ये बड़े मुश्किल से समाप्त होती है। लोकेषणा का समाप्त होना वो गुरु कृपा, ईश्वर कृपा ही है। इसके ऊपर बहुत महती कृपा होगी उसकी, ईषणा समाप्त। वो पूर्ण ज्ञान बिना संभव नहीं है। तो वो ज्ञान, ये जो है ना, वो लोकेषणा। मैं तो ये अभी तक हम तो विद्यार्थी हैं, आज भी विद्यार्थी हैं। गुरुजी ने बताया कि आप अपने आप को हमेशा विद्यार्थी समझो, आप ये मत समझो कि मैं सबसे ज्यादा जानने वाला हूँ। आप विद्यार्थी, अभी भी सीख रहा हूँ। तो मैं अभी भी चाह रहा हूँ कि मेरी लोकेषणा ना हो, कम से कम लोकेषणा। मुझे नहीं चाहिए कि इतने हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, ये हो जाए। वो तो इन्होंने चालू कर दिया, नहीं तो मैं तो कितने दिन से अवॉइड कर रहा था इसको भी। नहीं, क्या है कि जो गुरुजी से मिला है, जो आपने पाया है, तो अनुभव जैसे मैंने आपसे पूछा, हाँ, जो अभ्यास कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, आगे मतलब जिनको कोई बाधा आ रही, वो किसके पास जाएंगे, किससे पूछेंगे? इसमें अपना प्रश्न का उत्तर मिल प्रश्न का जाता है। उत्तर मिल जाता है। हाँ, क्योंकि आपको इसका अनुभव है, मतलब आप उस स्थिति में है कि हमको हमारे अनुभव है और गुरुजी ने पूरे बोध कराए हैं, तो उसका लाभ। अब जैसे एग्जाम्पल मेरे मन में इसलिए आया कि अब जैसे मैं अकेला आया हूँ, कुछ प्रश्न है, समाधान है, निकल रहा है, खुलासा हो रहा है, तो ये रिकॉर्ड हो जाने से हर व्यक्ति को ये सुनने समझने मिले।